जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद पुराण का एक पाठ सुनाता हूँ। कल का जो विश्राम लिया था वहां से आगे बब्रिक बोला, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभो न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है उसे उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है उस अपने शरीर को आज मैं महिष सागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी न हो। यूं कहकर बलवान बब्रिक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता, यह बात शास्त्रों में बताई गई है। अतः तुम इसके विपरीत कोई वर्ताप नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पिता में भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वह समय भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दिशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन कृष्ण के हाथों से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बब्रिक उदास मन से लौट आया। बब्रिक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चांडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर्ध्यान हो गई। भीमसेन भी बब्रिक के साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस से त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। पिछला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आगे का अध्याय बब्रिक का वध तथा उसके पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, तदंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपप्लव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन और कौरवों भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म ने रथियों और अतिरथियों की गणना की। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष में महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेनापति पांडव का वध कर सकता है। उसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण 6 दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः
यही प्रश्न मैं आपके पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेनापति कौरव को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म और महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से आने की वजह किया से हुआ निश्चय झूठा हम आपको होता आगे है। की कथा नहीं सुना सके। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नर श्रेष्ठ काल के सम्मान दुर्धर्ष है, द्रुपद, विराट, केकय, सहदेव, सत्य की, दुर्जन वीर, चेकी, तान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महाप्रक्रामी घटोत्कच, महाधनुर भीष्मसेन आदि तथा सभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इसके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह के डरे हुए मर्ग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपा से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं कि मेरी बात सुनिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मन, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इसके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आपेक्ष हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुनीरों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खड़क को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बब्रिक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय खड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आपेक्ष करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के सम्मान वक्षस्थल, पर्वतकार शरीर और अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बब्रिक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण ने मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के सैनिकों को मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बब्रिक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थल का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थल में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ
बाण मारूंगा जिससे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बब्रिक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बब्रिक जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही कृष्ण ने कुपत्ती होकर अपनी तीखे चक्र से बब्रिक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे को कहने लगे, ओहो, ये क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिंधाबिका आदि 14 देवियां वहां पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को संतावना देकर उच्च स्वर में कहा, सब राजा सुने, विदित आत्मा भगवान कृष्ण ने महाबली बब्रिक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारे। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तदास्तु कहकर ब्रह्मा जी को प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय सूर्यवर्षा नामक यक्ष राजा ने अपनी भुजा उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी का भार भूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल गिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे और कल ही हम आपको अरुणाचल महात्म्य खंड, भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना, यह पाठ भी हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। मेरा गंगा दर्शन आप पूर्ण रूप से देखा करें ताकि हर बात आपको पंचांग की उसमें मिले। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।